और कटिंग को ऐसे समझने की कोशिश करो कि हम पेड़ को क्यों काटते हैं। छोटा पेड़ है तो उसको बड़ा करने के लिए कटिंग करते हैं, बड़ा पेड़ है तो उसमें धूप अंदर प्रॉपर पड़े, उसमें एयर सर्कुलेशन हो, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। लेकिन हम लोग गलत कहाँ जा रहे हैं, जो हमारे कट रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ना, इसमें मैंने और जगह भी बताया, आप लोगों ने अगर सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। पेड़ों में जब भी हम सेब की कटिंग करेंगे, इसमें 3 तरह के कट मेन होते हैं। एक होता है थिनिंग कट, जिसमें हम पूरी ब्रांच को रिमूव करते हैं। कोई किसी के ऊपर छाया कर रही है किसी को, या टूट गई, या कोई भी कारण से जिसको हमने पूरा रिमूव करना है, वो थिनिंग कट रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हेडर कट। हेडर कट हमने वहाँ मारना होता है जहाँ से हमने पेड़ को बड़ा करना है, पेड़ के आकार को, कैनोपी को जहाँ से हमने बढ़ाना है। हाँ जी। तीसरा कट रहेगा आपका स्टब कट। स्टब कट मतलब, स्टब कट ऐसा होता है जैसे अभी तक हम कर रहे थे ये क्लीन कट, ये हम क्लीन कैंची मार रहे थे ना, ये ना मार के यहाँ कुछ ठूट रख देना, उसको हम स्टब कट बोलते हैं। ये 3 तरह के कट मेन है। हम तो पेड़ में कई तरह के कट मार देते हैं, जैसे ये मारा हुआ है, ये बेंच कट है, ये बिल्कुल गलत कट है, ये कोई कट नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ ज़्यादा सेब लगेगा, ये तो फिर भी थोड़ी ऐसे इंक्लाइंड है, अगर ये खड़ी होती तो इसने या उधर घूमना है या इधर घूमना, फिर इसने यहीं से टूट जाना, क्योंकि अंदर डेड वुड तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पेड़ों को खड़ा नहीं करना है कभी भी, ना ही इस तरह से छोटे पेड़ों को बाहर की ओर धक्का देना है। हम लोग क्या करते हैं, छोटे पेड़ों में भी कई बार ना ऊपर की फर्स्ट को छोड़ के जो सेकंड बाहर गई है उसको रख देते हैं, वो आपका फिर बेंच कट है, वहाँ पे भी सड़न हो जाएगी नीचे, जब उसमें बाद में बड़े होने पर क्रॉप लगेगी, रिजल्ट आएगा, टूट जाएगी। तो कोशिश ये करो कि जो फर्स्ट है उसी से ही पेड़ को बड़ा करना है ना। और इसमें आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करना हमेशा, क्यों ये हमारी आर्थिकी से जुड़ा हुआ है भाई जी, ये हमने इसलिए लगाया ताकि इससे हमको कुछ इनकम हो। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इसमें हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और इससे इनकम हम कम ले रहे हैं। एक साल सेब लगना, एक साल नहीं लगना, ये एक साइकिल बन गई है। और इसमें होता क्या है, कुछ एक कॉस्ट जो है हमारी उत्पादन की, वो तो फिक्स है, वो हर साल आनी है। जिस साल आपके पेड़ ने आपको कैपेसिटी क्रॉप दी, उस साल भी खर्चा उतना था, जिस साल पेड़ ने फसल ही नहीं दी उस साल भी खर्चा उतना था। तो फिर ये हमारे लिए एसेट ना बन के ऐसे में लाइबिलिटी बन जाते हैं। ये लाइबिलिटी ना बने, एसेट ही बने रहें, हमारे को हमारी मनचाही क्रॉप हर साल दें, जो हम इससे चाहते हैं उस तरह से काम करें। तो इन पेड़ों को इस तरीके से काटना है कि जिस काम के लिए हमने इनको लगाया हुआ, बनाया हुआ है, ये अपने काम में लग जाए, ये हमारे को उल्टा ही ना काम में फंसा के रखें सिर्फ, ठीक है नहीं। तो इसमें, इस पेड़ में देखो, इसमें घनापन इतना है कि जब इसमें पत्ता आएगा तो इसमें नीचे नीचे के माल तो आपके हरे रह जाएंगे और छोटे रह जाएंगे। सेब में पैसा तब बनेगा अगर इसमें आपके पास ट्रे का सेब ज़्यादा होगा। अगर आप 6-7 लेयर का उत्पादन करेंगे तो फिर घाटे की खेती है। हाँ जी। तो आपको इसमें इस तरह से प्रूनिंग करनी है कि इसमें जो भी सेब लगे वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और वो मार्केट में अच्छा प्राइस ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी टहनी इसमें छांटनी है आपने। तो मेन ब्रांच का भी आप लोगों को आइडिया है ना कि मेन ब्रांच कौन सी है और किस तरह से उसको, क्योंकि अब हमारे बड़े पेड़ों में क्या हो गया है ना, जो मेन से सेकंड से थर्ड भी निकली है वो भी कई जगह 2-2, 3-3 इंच मोटी हो गई है ना जी। तो अब वो उनको एक हिसाब से आपने क्या करना, अब 1 इंच से मोटी जो भी ब्रांच हो गई है बड़े पेड़ों में, वो अब सारी लगभग मेन ही है। कम से कम जो उससे इधर उधर निकली हैं उनको क्लोज करने की कोशिश करना, ताकि पेड़ को धूप पूरी मिले और बरसातों में ये जल्दी सूखे। बरसातों में पेड़ भीगने के बाद लगभग 9 से 10 घंटे के अंदर अंदर सूख जाना चाहिए बारिश रुकने पर। अगर वो इससे ज़्यादा गीला रहेगा तो उसमें फंगस अटैक करेगी, फिर हमारी स्प्रेयों का खर्चा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका पेड़ है ना भाई जी, तो इसमें देखो जिस तरह से हम इसको काटेंगे, हमारी ओर से कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग अपने पेड़ों को उसी तरह से काटो। आप लोग अगर यहाँ चाहो तो जो आप पुरानी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरह से करो। इस एक पेड़ को ही ऑब्जर्वेशन में अपने रख लेना 1 साल में कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई किस प्रूनिंग में आपको ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने अपने बगीचों में अपने पेड़ों का सुधार किया है, उसी तरह की प्रैक्टिस हम इस पेड़ पर भी करेंगे। एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये आप लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। जो आप लोग अपने बगीचों में भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है इसमें फ़ायदा है तो वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसमें जितनी भी ब्रांचेस शेड कर रही हैं
और एक दूसरे को तंग कर रही हैं, या अपनी अपनी ही ब्रांच को नीचे तक के अपने बीमों को शेड कर रही हैं, उनको धीरे धीरे इस तरह से कंट्रोल करना है कि ना तो पेड़ को कोई ज़्यादा टेंशन हो, ना हमको कोई ज़्यादा टेंशन हो। ठीक है, और एक तरह से, और जब मैं इसको प्रून करूँगा इस पेड़ को, तो आप लोगों ने लास्ट में ये भी बता देना है कि भी इसमें कहाँ क्या गलती है, या पेड़ को किस कट से क्या नुकसान या क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, जो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊपर से करना चाहिए वैसे पेड़ को, जब भी आप लोग प्रून करेंगे पेड़ ऊपर से लाना चाहिए धूप खोलते हुए। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऊपर से आप धूप खोलते हुए आओ, और जो आपका बेस का एरिया है, जो नीचे का एरिया है, इसको आपने सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि इसमें आपको स्पोर्टें लगाने की जरूरत ना पड़े, टहना सेल्फ स्टैंड हो। अगर आपको स्पोर्ट लगानी है तो वो पूरे पेड़ में एक ही लगानी पड़ेगी, क्रॉप से पूरा ना गिर जाए। ठीक है, हाँ जी। टहनियाँ कोशिश करो कि ये अपना वजन जितनी इसमें इनकी कैपेसिटी है, उतनी क्रॉप से अपने वेट को भी खुद संभालें। ठीक है, और बेस में आपने क्या करना है, बेस को ज़्यादा अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये एरिया है इसमें आपने समझना है, जो ये टहनियाँ हैं इनको अगर आप थोड़ा घना और बाहर को फैला के भी रखोगे तो ये अगर शेड करेगी तो ज़मीन को करेगी, आगे गर्मियों में आपके सूखे से भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर की कैनोपी को आपने ऐसे खोलना है कि जब दिन की 12 बजे की धूप आती है तो वो कम से कम पूरे पेड़ पे बराबर पड़े, तभी आपका बराबर सेब लग पाएगा ना। और ये तो चलो पेड़ थोड़े ठीक हैं, कई जगह इससे बड़े पेड़ है उनको भी, उसमें कई जगह ऐसा सिनेरियो कि बाहर का सेब गिरा के करना पड़ता है, उनको भी कंट्रोल करना है जो बड़े पेड़ होंगे ना आप लोगों के, कि सेब आपके हाथ में आए, क्योंकि खर्चा बराबर है भाई जी, बाहर वाले सेब को भी आपने दिया, लेकिन अगर वो लास्ट में गिरा के करना पड़ गया तो सारी वो साल की मेहनत बर्बाद है। फसल वही होगी जो आपके हाथ में आएगी। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा नीचे से काट लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो एक्चुअल में मेन ब्रांच आपकी ये आ रही थी पीछे से, ये कैसे पता लगेगा, जो सेकंड ब्रांच होगी उसमें ये कॉलर बनी रहेगी हमेशा, ये वाली कॉलर जो दिख रही हो ना आपको, ये मेन ब्रांच थी आपकी, लेकिन यहाँ इसको खराब कर दिया है। इसको देखो आप, इसमें कितना बड है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 बेड है यहाँ पे इसमें, इतनी सी ब्रांच में 2.5 फीट की ब्रांच होगी है। एक बेड की कैपेसिटी होती है 5 दाने की, 14 5 70 दाने लगने कभी इतनी सी ब्रांच में। क्यों पाल रहे हैं इनको फिर ऐसा, है ना। इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, इनकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इनको कंट्रोल करो, ताकि ये अपनी कैपेसिटी क्रॉप कम से कम दें। इसमें क्या होगा, जब आगे आपके फ्लोरिंग होगी ना, उस टाइम अगर बड बहुत ज़्यादा होगा तो मक्खी भी हल्का हल्का घूम घूम के सारे में ऐसे निकल जाती है दिन भर, पोलन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपके पास, इसमें मैं हिसाब लगाऊंगा भाई जी, इस टाइम इसमें कम से कम भी 8 से 10 हज़ार बीमा होगा इस पेड़ में। अगर इसमें 8,000 बीमा भी होगा तो 40,000 दाने बनते लगने कभी नहीं, है ना जी। इसकी कैपेसिटी इस टाइम जो होगी लगभग 4-5 पेटी का पेड़ है, उस हिसाब से अगर मान लो सबसे छोटा साइज भी लेंगे ना, पिट्टू भी होगा 300 दाने ना, तो 1500 दाने चाहिए। 1500 दाने तो 500 बीमे में लग सकते हैं, 300 बीमे में लग सकते हैं, तो 10-10 हज़ार बीमा क्यों पालना पेड़ में। न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाता है जो आपने नीचे डाला। इसमें फूल बहुत आएगा, जब फल देखेंगे तो कम होंगे। इनको कंट्रोल करना है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रांच को कहाँ कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरी बात मैंने ये बोली कि जब इसमें सेब लगे तो ये अपने हिसाब से रुक जाने चाहिए। ये नहीं हो कि आप फिर एक कॉस्ट आपकी खुंडों की बढ़ जाएगी, कहीं आप रस्सियाँ बांधोगे, लेबर लगेगी, पैसा वेस्ट होएगा, टहनी टूटेगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। और जब टहनी टूटती है ना, तो वो अपने आप ही नहीं टूटती है, वो पूरा तन्ने से पीछे से हड्डी लेके निकलती है बाहर, वहाँ से फिर कैंकर का चांस बनाएगी। तो किसी भी ब्रांच को पूरा गंवाने से अच्छा ये है कि आप उसको आधा काट के कंट्रोल कर दो, कम से कम वो लाइफ टाइम तो रहेगी और पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं देगी। ठीक है, ये नहीं चलेंगे इतने लंबे लंबे। ये देखो यहाँ से ये टूट गई है, आपने खड़ी की ना ब्रांच, इसमें फसल लगी, अभी तो जुड़ने को आ गया, लेकिन एक टाइम में ऐसे गिर गई होगी यहाँ से। और फिर यहाँ भी आपका फंगल इन्फेक्शन, कैंकर वैंकर जो भी, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना आपने धीरे धीरे। ठीक है, और इसमें मोटी कटिंग के साथ साथ आपने बारीक कटिंग का ध्यान देना है, बीम में गिनती के रखने हैं पेड़ में, कैलकुलेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बीमा इसमें 10-10, 15-15 हज़ार पाल लिया, 1-1 लाख फूल आएगा, बाद में 1000 फूल भी रुकेगा नहीं।
आपका पूरा साल का न्यूट्रिशन पूरा वेस्ट हो जाएगा। बाकी जहाँ भी मैंने कट मारा या नहीं मारा तो आपने पूछना है कि काटा तो क्यों नहीं काटा, तो क्यों नहीं काटा। इतनी बारीक बारीक मत लो इनको, हो सके तो। और जो मतलब इसमें एक कोशिश करना, जो आपका आधा पौना और 1 इंच का कट लगना होगा ना, वो इसमें 1 साल में मारने की कोशिश करना। हर साल नहीं पेड़ को छेड़ना आपने। जब आप 1 साल में इसमें आधा पौना और 1 इंच तक की ब्रांचें अंदर ले लोगे, जो आपकी उससे पतली टहनियाँ हैं जैसे ये है, इनको आप बड के हिसाब से धीरे धीरे भी अंदर ले सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। अभी जैसे हमने इसमें यहाँ कट मारा है, अब इसमें यहाँ से आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तो नेचुरल सी बात है इसमें जो कुछ भी होना है अभी इस एरिए में होना है। ठीक है, आप यहाँ काटोगे तो नेचुरल सी बात है जब यहाँ से आगे ब्रांच ही नहीं होगी तो जो कुछ भी होना है इस एरिए में होना है, और होगा ज़रूर, क्योंकि सैप तो आएगा ही। जब सैप आएगा उसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा, उसने कहीं ना कहीं तो अपना प्रेशर दिखाना है। तो आपने इस तरह से कोशिश करनी है। ये आपका खेत है इसलिए मैंने यहाँ काटा, मेरा खेत होता तो मैं यहाँ काट देता। ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से खुद मैनेज करना है। और इन उल्टी ब्रांचों को कोशिश करनी है कि ये धीरे धीरे रिमूव हो जाए बगीचों से। इसमें आपका जो भी सेब रहेगा ये सिर्फ पैसा खाएगा, देगा नहीं। ये एचपीएमसी का बला इन ब्रांचों से। इनको हर साल आप इन पतली ब्रांचों को अपने हिसाब से अंदर लो, लेकिन जो आपको लगता है कि भी ये ज़्यादा मोटा कट मेरा लग रहा है, वो 1 साल ही मारो, उसको बार बार नहीं छेड़ना। जैसे मान लो ये यहाँ आपका इससे मोटा कट होता तो मैं कोशिश करता कि अगर उसने यहाँ आना तो मैं उसको यहीं काट दूँ। क्या होगा आगे जब ग्रोथ सीजन चलेगा हमारा, उस टाइम भी तो कुछ रिकवरी करेगा ये। फिर कटिंग सीजन आएगा, उस रिकवरी को भूल के हम यहाँ काटेंगे, वो तो गई। तो मोटा कट इसलिए कोशिश करनी कि एक बार लगे। इसमें ये आपकी जैसे पीछे से मेन ब्रांच आ रही थी, इस ब्रांच से आपने एक ब्रांच तो ये निकाल ली। अभी भी आपका कटर क्या कर रहा था, इसमें 1-2 साल पहले तक की कोशिश की, इनको भी ब्रांच ही बना रहा था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से इसमें कोशिश की गई है इसको सुधारने की थोड़ी। तो अब कम से कम ये कोशिश करो कि ये जो बन गया हुआ है इससे कम से कम हम और दूर तो अब कम से कम ना जाएं। ये ना हो कि फिर जैसे ये इधर से चढ़ रही है, इसको भी हेडर कट मारा हुआ है वहाँ पे, ये और बड़ी होगी, कल को सेब लगेगा झुक के उस पर चली जाएगी। ठीक है, पेड़ आपका अपने आप में, ब्रांच आपकी सेल्फ स्टैंड होनी चाहिए। जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की क्रॉप भी अगर इसमें लग गई तो भी ये ना झुके ना टूटे।